नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोरा पल्स पे। तो चलिए देखते हैं आज की ट्रेंडिंग खबरें। चलिए शुरू करते हैं। मिस डीवा 2018 की विनर नेहल का एक पुराना वीडियो सरफेस हो गया है। उस टाइम मलाइका अरोड़ा ने नेहल से पूछा था कि उन्होंने इतना वेट लूज कैसे किया और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर क्या कहना चाहेंगी। नेहल का जवाब उस वक्त काफी इंस्पायरिंग था। उन्होंने बोला कि फिटनेस इंडिया में अभी भी एक नैरो कंसेप्ट है और वो चाहती है कि विमेन को एम्पावर करे और इंस्पायर करे टू डू बेटर। And we heard that you went through a fat to fit transformation yourself. So, would you like to share that amazing journey with us? Absolutely. I've been through this transformation in 3 months. I've lost about 20 kilos. And I'm so grateful to myself for going through that process. One thing that has motivated me to do that is all my failures. I knew where I had to work on and I worked. लेकिन अब जब ये क्लिप बिग बॉस के बीच वायरल हुआ है, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं उसके आज के बिहेवियर से। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं बिग बॉस में तो अब तक सिर्फ डिग्रेड करने में ही लगी हुई है। किसी ने बोला वेट अ मिनट, एम्पावरमेंट की बात करती हो और नेशनल टीवी पे तान्या को इंसल्ट कर दिया। जो एम्पावर करने की बात करती थी अब उन्हीं पे ट्रोल आर्मी टूट पड़ी है। चलिए अब बात करते हैं एक नए वायरल ट्रेंड की। गूगल का जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज टूल, जिसे लोग प्यार से नैनो बनाना कह रहे हैं, बन गया है सोशल मीडिया का नया क्रेज। इस टूल की मदद से लोग अपनी फोटोज को 3D डिजिटल फिगर्स में बदल रहे हैं, बिल्कुल लाइफ अलाइक, डिटेल और एकदम रियलिस्टिक। ट्रेंड और तेज हो गया जब आसाम के सीएम हिमांता बिस्वा ने अपना खुद का 3D फिगर पोस्ट किया और बोला मेरे यंग फ्रेंड्स ने बोला ट्रेंड फॉलो करो, तो ये लो ये रहा। लोग अपने पेट्स, अपने दोस्त और फेवरेट सेलिब्रिटीज को नैनो बनाना में बदल के इंस्टा और एक्स पर डाल रहे हैं। प्रोसेस सिंपल है, बस एक फोटो डालो और टूल तुरंत बना देगा 3D मॉडल। अब देखते हैं नेपाल की सिचुएशन। जेनजी प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट इतना बड़ा हो गया है कि नेपाल आर्मी ने नेशन वाइड कर्फ्यू अनाउंस कर दिया है, जो वेडनेसडे इवनिंग से शुरू होके थर्सडे मॉर्निंग तक चलेगा। आर्मी का कहना है कि मूवमेंट के नाम पर वॉलेंट अटैक हो रहे हैं, इसी वजह से सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जैसे एम्बुलेंस, फायर इंजन, हेल्थ वर्कर्स और पुलिस व्हीकल्स को परमिशन दी गई है ऑपरेट करने की। इसी बीच सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि फॉर्मर पीएम केपी शर्मा ने रेजिग्नेशन दे दिया है। प्रोटेस्टर्स ने उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पॉलिटिकल ऑफिसेस और एक्स पीएम्स के घर तक टारगेट किया। रेजिग्नेशन के बाद पीएम ने बोला एडवर्स सिचुएशन को देखते हुए मैं रिजाइन कर रहा हूं ताकि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल सके। तो नेपाल में हालत अभी भी टेंस्ड है और इंडियन सिटीजन्स को एडवाइस दी गई है कि घर से बाहर ना निकलें और ज्यादा कॉशन एक्सरसाइज करें। चलिए अब हम बात करते हैं एक थार इंसिडेंट की। एक लेडी अपनी नई थार शोरूम में पिकअप करने गई थी और रिचुअल्स के टाइम गलती से एस्केलेरेटर दबा दिया और थार सीधा शोरूम के फर्स्ट फ्लोर विंडो तोड़ते हुए नीचे गिर गई। मिरेकल ये हुआ कि विमेन को सिर्फ माइनर इंजरीज लगी हैं। पुलिस ने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंडियन लेडी आस्था श्रीवास्तव ने लिंक्डइन पर पोस्ट डाल के बताया कि उन्हें इंडिया छोड़कर बाहर हायर स्टडीज के लिए जाना पड़ा, नॉट बाय चॉइस बट बाय कंपल्शन। उन्होंने लिखा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से टॉप मार्क्स लेने के बाद भी और कैट एग्जाम क्लियर करने के बावजूद उन्हें एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि सीट्स रिजर्वेशन पॉलिसीज की वजह से ऑलरेडी रिजर्व थी। आस्था ने कहा कि हिस्ट्री रिपीट हो गई। उन्होंने GMAT क्लियर करके फिर से टॉप इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई किया, लेकिन लिमिटेड सीट्स की वजह से जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। उनके पोस्ट में लिखा था ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बल्कि उन काउंटलेस एस्पिरेंट्स की है जो हार्ड वर्किंग होते हैं लेकिन सिस्टम के अनफेयर रूल्स की वजह से पुश किए जाते हैं। इस पोस्ट के बाद लिंक्डइन और ट्विटर पर हीटेड डिबेट शुरू हो गई। किसी ने कमेंट किया एवरी नेशन ग्रोज स्ट्रॉन्गर जब वो टैलेंट एंड हार्ड वर्क को ऑनर करता है। आपको क्या लगता है, आस्था की बात सही है या फिर रिजर्वेशन पॉलिसीज अभी भी नेसेसरी हैं इंडिया के लिए?
चलिए अब देखते हैं एक अपडेट बेसबॉल स्टेडियम का वीडियो जिसमें एक लेडी ने एक छोटे बच्चे से होम रन बॉल ले लिया था। वो इंसिडेंट अब फिर से हेडलाइंस में है। एक ट्रेडिंग कार्ड कंपनी ने ऑफर दिया कि वो बॉल वापस करने के लिए $5000 देंगे, लेकिन एक कंडीशन है, साथ में वो लेडी को सबके सामने एक पब्लिक अपॉलॉजी करनी होगी। ये सब शुरू हुआ था फिलिज वर्सेस मायामी के मैच में, जहां एक फादर ने अपने बेटे के बर्थडे पर बॉल पकड़ी थी और उसे गिफ्ट कर दिया था, लेकिन एक विमेन आ गई और चिल्लाई दैट्स माय बॉल और बच्चे से वो बॉल छीन ली गई। अब बात करते हैं स्वीडन से एक शॉकिंग वीडियो की। हेल्थ मिनिस्टर एलिजाबेथ अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर फेंट हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि उनका ब्लड शुगर सडनली ड्रॉप हो गया था। इंसिडेंट तब हुआ जब उन्होंने ऑडियंस को एड्रेस करना शुरू किया। कुछ ही देर बाद वो वापस आई और बोला दिस वॉज नॉट अ नॉर्मल ट्यूसडे, ये सब लो ब्लड शुगर की वजह से हुआ। उन्होंने सीरियस इंजरी सफर तो नहीं की, लेकिन Q&A सेशन और आगे के रिमार्क्स कैंसिल कर दिए गए। अब देखते हैं एक यूएस ट्रैवलर का वीडियो। उसने वीडियो में बोला आई डोंट सी एनी ब्रिटिश पीपल हेयर, हर वर्कर इंडियन ही क्यों है। वो कह रहा था कि सिक्योरिटी, रिटेल और सर्विस स्टाफ सब इंडियंस थे और उसे अजीब लगा कि ब्रिटेन जैसी कंट्री में ब्रिटिश लोग काम ही नहीं कर रहे। ट्रैवलर ने ये बोला मैं खुद एक इमिग्रेंट हूँ अमेरिका में, लेकिन जब मैं यूएस घूमता हूँ तो मुझे अमेरिकन दिखने चाहिए, ना कि हर जगह अलग अलग इमिग्रेंट्स। I just landed in London. I'm at the airport and I keep walking around the center of the airport where the restaurants are and everything. I don't see any British people working. Not one. Every single one of them are Indians. Every single one of them. And there are gonna be people out there that are gonna be like, oh, this racist to say. It's कुछ लोग हीट थ्रो के डाइवर्स वर्कफोर्स को डिफेंड कर रहे हैं तो कुछ लोग ट्रैवलर के रिमार्क्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लोगों ने कहा अमेरिकन्स का जनरल नॉलेज इतना पुअर है कि इंडियन, पाकिस्तानीज और बांग्लादेशीज में फर्क ही नहीं कर पाते। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही ट्रेंडिंग और मसालेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।